अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और सामीईन कराम, अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो जाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ इंतज़ामिया का, जिन्होंने इस शानदार रवायत को इस तसलसल के साथ जारी रखा कि आज 112वीं कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही है। ये तसलसल और ये जिद्दोजहद इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पहुँच के रहेगी, और जो नताइज अल्लाह के नेक बंदों ने सोचे थे इसकी बुनियाद रखते वक्त इंशाअल्लाह वो नताइज भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मैंने कुरान मजीद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से एक ऐसे वादे वाली आयत मुबारका को तलावत किया है जिसमें ये खुशखबरी सुनाई गई है कि हम ही ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ और हदायत दे के इस दुनिया में बतौर रसूल मबऊस किया है, और उसके साथ जो हमारा वादा है वो ये है कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि हम अपने दीन को पूरी दुनिया के बातिल अदियान पर गालिब कर दें। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस गलबे के सिलसिला में अकेले अल्लाह की गवाही काफ़ी है। हम ये समझते हैं ये वादा अल्लाह का बिल्कुल बरहक है, और अल्लाह के वादों पर ईमान रखने में, एतबार करने में सबसे आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकीनन उनका अल्लाह के वादों पर हम सबसे ज्यादा एतमाद था। इसके बावजूद इस दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए, पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने हिस्से का शानदार काम किया। उसमें उनको अपनों की तरफ से भी बाज़ औक़ात परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ज़ाहरन कलमे पढ़े मगर परेशान करते रहे। बेगानों की तरफ से 21 सालों में 19 दफा कातलाना हमले करके परेशान करने की कोशिश की गई, और मुखालफीन यानी कुफ्फार हमेशा इस कोशिश में रहे कि जिस दीन का दावा लेके आप उठे हैं हम उस दीन का चिराग बुझा दें। लेकिन अल्लाह का जो वादा था वो यही था कि ये नूर तो पूरा होके रहेगा, अगरचे मुशरकीन को बुरा लगे, हमने जो तय कर दिया है वो होना ही होना है। आज जिस दौर में हम अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्फार को कहीं दलील के मैदान में शर्मिंदा किया है, और आपका वो बतले हुर्रियत, वो अल्लाह का जलीलुल कदर बंदा जाकिर नाइक, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, वो दलाइल के मैदानों में पूरे आलम कुफर को सबके सामने ललकारता है और दलाइल के साथ साबित करता है कि जिस दीन के हम पैरोकार हैं इसके मुकाबले में तुम्हारे पास दलील नहीं है। और जब यही कुफ्फार
दलाइल के मैदानों में हार जाते, फिर ये गोली बारूद के मैदानों का रुख करते, तो वहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको शिकस्त दी है। ये 80 मुल्कों के इत्तेहाद बना के बार बार मुसलमानों के मुकाबले में आते हैं, लेकिन हमेशा शिकस्त उठा के जिल्लत वाला माहौल देख के इनको मैदान खाली करने पड़ते हैं। जब दलाइल के मैदानों में भी ये अपने आप को फेल समझते हैं, जब ये लड़ाई के मैदानों में भी अपने आप को नाकाम समझते हैं, फिर इनके पास तीसरा हथियार रह जाता है, वो साजिशों का रास्ता है, वो मुसलमानों को आपस में उलझाने का रास्ता है, वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने का रास्ता है, और ऐसा माहौल बनाना है जिसके नतीजे में कुफार की जान छूट जाए और हम आपस में उलझ जाएं। आज मैं अहलुल हदीस के इस नुमाइंदा प्लेटफार्म से आपका भाई होने के नाते दो चार गुजारिशात रखना चाहता हूं कि अल्लाह के दुश्मन मैदानों में नाकाम हो चुके, दलाइल में नाकाम हो चुके, अब उनके पास एक रास्ता रह गया है, वो रास्ता साजिशों का है। अगर हम सब मिल जाएं और जिस दावत का हम दावा कर रहे हैं अगर उसको उसके असलूब के मुताबिक ले लें, इंशाअल्लाह हमारा रब इन कुफार को इन मैदानों के अंदर भी नाकाम कर देगा। और वो किस तरह होगा? ये सबसे पहली मेरी गुजारिश ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, हमारा ईमान है कुरान और हदीस के नाम पर इस दुनिया के अंदर जिस दीन के गलबे का, जिस सिस्टम के गलबे का, जिस मनहज के गलबे का अल्लाह ने वादा किया है, वो कुरान और हदीस है। वो किसी का कौल नहीं है, किसी के सुनहरी अकवाल नहीं है, किसी की जाती राय नहीं है, किसी का इज्तिहाद नहीं है, किसी की जाती बात नहीं है, किसी की जाती फिक्र नहीं है। जिस दीन को, जिस फिक्र को, जिस मनहज को इस दुनिया के अंदर गलबे के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में दावत देके दावा किया है, उसका नाम कुरान है, उसका नाम हदीस है। किसी दूसरे बंदे की जाती राय को इस दुनिया में गालिब करने का ना अल्लाह का वादा है, ना अल्लाह के रसूल का कोई वादा है। हमारा ये जिम्मा है कि हम अपने नबी की उस बात को जो कुरान के नाम से, हदीस के नाम से हमें अल्लाह ने नेमत अता की है, उसको समझने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए असलूब भी, तरीकेकार भी वही अख्तियार करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की। उनमें से एक नुक्ता बड़ा समझने वाला है, वो है इत्तेहाद का। इत्तेहाद का याद रखना, कुफार ने हमारे मुकाबले में तन तनहा कभी पंगा नहीं लिया। वो किसी भी मैदान में आते हैं, वो इकट्ठे हो आते हैं। मैं पुरानी बात नहीं करता, कल की बात करता हूं। जब ये बात हुई कि फ्रांस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और ये मसला खड़ा किया गया कि फ्रांस का सफारतखाना बंद करो, उसके सफीर को यहां से निकाल दो, तो यूरोपीय यूनियन ने बगैर देर किए अपनी सारी यूनियन को इकट्ठा किया। वो 40 के करीब बदमाश जमा हुए और दो टोक उन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को पैगाम दिया, अगर फ्रांस का बाइकाट किया गया तो अकेले फ्रांस का बाइकाट नहीं होगा, पूरी यूरोपीय यूनियन का होगा। तुम्हारा जो पाकिस्तान नहीं, पूरी यूरोपीय यूनियन में कहीं भी बसता है, उसका फिर हम इलाज करेंगे, उसको बताएंगे कि हमारी टक्कर पे कैसे आया रहता है। अगर वो कुफर पर इकट्ठे हो सकते हैं, हम कलमे पर इकट्ठे नहीं हो रहे, हम इस्लाम पर इकट्ठे नहीं हो रहे। हमारी दरारें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अंदर की बातें, अंदर की कमजोरियां सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया को बता के हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारी तो कोई दोस्ती नहीं, हमारी कोई मोहब्बत नहीं, तुमने जिसको लताड़ना लताड़ जाओ। कुफार सर पर खड़े हो, जमा हो जाए, हम कुरान और हदीस पर हो और हमारे दरमियान गैप खत्म ना हो। अल्लाह के लिए अगर ये गैप खत्म ना हुए, अगर इत्तेहाद का माहौल ना बनाया गया, तो याद रखना अकेले अकेले इन दुश्मनों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। हम एक की परेशानी अपने ड्राइंग रूम में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मसलों का हल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने इत्तेहाद का ज़हन दिया, उसके स्टैंडर्ड कायम कर दिए। मसलन अहले किताब हैं, दुश्मन भी हैं, लेकिन एक नुक्ता दे दिया, कहा तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह।
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाओ यहूदियों को, बुलाओ ईसाइयों को, इनको कहो आओ इत्तेहाद की बात करते हो, हम मुंतशिर होने वाले नहीं, हम इत्तेहाद की बात करते हैं। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरका है। न तुम अल्लाह के अलावा किसी को रब मानो, न हम अल्लाह के अलावा किसी को रब मानते हैं, न तुम उसके साथ किसी को शरीक करो, न हम उसके साथ किसी को शरीक करते हैं। आओ इस वन पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे होते हो, हम इस इत्तेहाद को कबूल करते हैं, आ जाओ। मैं ये समझता हूं ये सोच हमारा रब देता है। क्यों? एक तरफ अहले किताब है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बुत परस्त हैं, तीसरी तरफ रूस के दहरिया हैं। ये सारे कुफार की बारियां लगा के अगर बैन अक़वामी सतह पर हम इनको शिकस्त देना चाहते हैं तो याद रखिए फिर रसूल अल्लाह सल्लम ने क्या एक शहरी होने के नाते, मदीने के शहरी होने के नाते मजहब को साइड पर रखकर क्या ये मुआहदा नहीं किया था कि मदीने के अंदर जो जो बसता है आओ साइन करो, आओ मुआहदा करें। अगर मदीने पर बाहर से किसी ने हमला किया कोई यहूदी पीछे नहीं रहेगा, कोई दूसरा पीछे नहीं रहेगा। जो मदीने की बाउंड्री के अंदर रहता है वो मदीने के दिफा के लिए हमारे साथ मिलके लड़ेगा। क्या ये मुआहदा नहीं हुआ? इसमें फिर यहूदियों ने ग़ज़वे अहज़ाब में बदअहदी की, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लम ने मदीने के शहरी होने के नाते उनको मुआहदे की जंजीरों से बांधा कि आओ तुम इस बात के पाबंद हो कि हम सब मिलके अपनी स्टेट का दिफा करें। अगर रसूल अल्लाह सल्लम इस दुनिया के बदतरीन यहूदियों को अपने साथ मिला के स्टेट के दिफा की बात कर सकते हैं, क्या बतौर मुसलमान पाकिस्तान के अंदर बसने वाले, कलमा पढ़ने वाले, हम अपने मुल्क के दिफा के नाम पर हम इकट्ठे नहीं हो सकते? अगर होंगे इंशाअल्लाह इसके शानदार अल्लाह नताइज देगा। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के लिए इत्तेहाद वाला माहौल बनाए। इंशाअल्लाह ये वो चीज है जो आपको बेशुमार कामयाबियां आपकी झोली में डाल देगी। दूसरी मेरी गुजारिश वो ये है, वुसअत क़ल्बी, वुसअत नजरी, सोचों का बड़ा होना, नजरिया में वुसअत होना। हमारा रब रब्बुल आलमीन, हमारे नबी रहमतल लिल आलमीन, रब भी आलमगीरियत रखता है, सारी कायनात का रब है। हमारा नबी भी सारे जहानों का नबी है, लेकिन अल्लाह और नबी के मानने वालों की सोच वो आलमगीरियत नहीं रखती, वो आलमगीरियत नहीं रखती, वो महदूद है, वो लिमिटेड है, वो गली और मोहल्ले की है, वो मस्जिद और मसलक की है, वो पार्टी और जमात की है। जब ये सोचे हमारी होगी, आपका क्या ख्याल है? जब सोच अफाकी नहीं, मनसूबा मंदी अफाकी नहीं, जब ज़हन बैन अक़वामी नहीं, हमें पता ही नहीं दुनिया में हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, हमने कैसे फेस करना है। क्या ये कागज का टुकड़ा डॉलर के नाम पर हमसे 14,000 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका की करेंसी है, जब उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, क्या सियालकोट की मंडियों में उतार चढ़ाव आता है कि नहीं आता? इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज, कि दुनिया आपस के अंदर इस तरह मिल गई है कि एक इलाके के असरात दूसरे इलाके के असरात माहौल पर असरअंदाज होते हैं। अगर ये कागज की करेंसी के असरात पड़ सकते हैं, अगर हम सब लोग इंशाअल्लाह बतौर मुसलमान आपस में मिलने की बात करेंगे, क्या इसके असरात दुनिया में नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। लेकिन तब जब हम ये सोचेंगे, ये मेरी दूसरी गुजारिश है कि अल्लाह के लिए अगर हमारा रब जिस तरह के कुरान और हदीस से हमें समझ आती है कि वो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के नबी रहमतल लिल आलमीन है, हमारी सोच भी आलमी होनी चाहिए। जब दुनिया के अंदर ये जुमला हमने सुना वर्ल्ड ऑर्डर का, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि मुसलमानों का रब वर्ल्ड का मालिक है, ऑर्डर उसका चलना चाहिए था। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की टर्म, ये नुक्ता कहां से आ रहा है? हमें ईसाई दे रही हैं, हमें यहूदी कह रही हैं कि वर्ल्ड हमारी है, हमारे डिजाइन पर चलेगी। ईसाई कह रही हैं वर्ल्ड हमारी है, हमारे डिजाइन पर चलेगी। लेकिन ये मुसलमानों का फर्ज बनता था ये दुनिया को बताते वर्ल्ड हमारे अल्लाह की है, ऑर्डर हमारे अल्लाह का चलेगा। लेकिन ये तब होता जब सोचे बैन अक़वामी होती, जब सोचे मोहल्ले की थी, फिर ये दिमाग में मंसूबे पैदा ही नहीं होते। ये मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, हम अपनी सोचों को वुसअत अता करें ताकि उसके मुताबिक अल्लाह हमें तौफीक दे, वुसअत दे और कैपेसिटी पैदा करे। तीसरी मेरी गुजारिश ये है कि हम अपनी दावत में नरमी पैदा करें अल्लाह के लिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने जितना दावती असलूब पढ़ा रसूल अल्लाह सल्लम की तरफ से, यकीन करें मैं 2 मिसालें देता हूं।
अब्दुल्ला बिन उबई, उसका किरदार, उसका रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं। सबको इस बात का तो पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई का रवैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या था, मुसलमानों के साथ क्या था, साजिश वाला, इल्जाम तराशी वाला। लेकिन उस बंदे के ज़हरी कलमे पर अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी उसके ज़हरी कलमे पर एतमाद करके उसको बतौर मुस्लिम डील किया है। हत्ता कि आखिरी वक्त में जाके उसके जनाजे तक पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाना इस बात की दलील थी। उसके दिल में क्या है, उसकी सोचों में क्या है। आपने उसके जुबान के दावे को कबूल किया कि अच्छा यार वो मुंह से कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अब्दुल्ला बिन उबई के दावे को ज़हरन सुन के आपने कबूल किया और बतौर मुस्लिम उसको डील किया, क्या हम कलमा पढ़ने वालों के लिए नरमी नहीं पैदा कर सकते? क्या हमारी तबीयतों में उनके लिए नरमी नहीं आ सकती? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक बंदा आ रहा है, आप कहते हैं कि अपनी कौम का ऐसा वैसा बंदा है। जब करीब आ गया आपने उस बंदे को प्रोटोकॉल भी दिया, उसका काम भी किया, वो उठ के चला गया। तो आपके पास हमारी माँ बैठी थी, अम्मा जी कहने लगी आप कह रहे थे बंदा सही नहीं है, मगर आपने उसको प्रोटोकॉल भी दिया। तो अम्मा जी को आपने फरमाया वो बंदा बड़ा ही बुरा है। एक असूल बयान किया, जिसके शर से बचने के लिए लोग उसकी इज्जत करें। मैं इससे ये बात निकालना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी बुज़दिल नहीं थे, अल्लाह के नबी बुज़दिल नहीं थे, जुर्रत वाले थे, साफ गो थे, सब कुछ था। कलमे हक का पर अखीर खत्म हो गया था, मगर आपने पब्लिक डीलिंग समझाई कि जो शरीर शख्स है उसको भी अगर अल्लाह के नबी इज्जत देके उसका शर कम कर रही है, ये बुज़दिली नहीं है, ये हिकमत है, ये अल्लाह के नबी का तरीका है कि बदतरीन शख्स को भी हम इस तरह वसूल करें कि उसका शर कम हो जाए। जब आप लोगों को इज्जत के साथ वसूल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी दावत उसके दिल में उतरेगी। ये बड़ा बुनियादी सा मसला है। अगर हम अपनी दावत में नरमी पैदा करें, ये बातें तकरीरों की नहीं कि आसानियां पैदा करो, तंगी पैदा ना करो, खुशखबरियां सुनाओ, मुतनफर ना करो, ये पब्लिक डीलिंग है, ये दावती असलूब है। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम इसको भी कबूल करें। मेरी आखिरी गुजारिश वो ये है, यकीनी तौर पर हम लोग इस्लाम का, मजहब का जब नाम लेते हमारे जहनों में एक बात आती कि ये कोई ऐसी चीज है जिसका तल्लक बंद मस्जिद के साथ है। जब गेट के अंदर दाखिल हुए इस्लाम शुरू हो गया, जब गेट से बाहर निकले जिस तरह गेट बंद होता है, दुकान का शटर बंद होता है, ऐसे ही हमारा इस्लाम क्लोज हो जाता है। ये हमारी वो कमजोरी है जो हमें आगे ले जाने की बजाय रिवर्स गेयर लगाने का बायस बन सकती है। पब्लिक के मसाइल समझें। जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अकीदे पर बड़ी सख्ती के साथ खड़ा होना इसको सिखाया है, वहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिक के मसाइल, लोगों की परेशानियां, लोगों की खुशी गमी, उसका जायज तौर पर हिस्सा बनना और लोगों की आसानियों के लिए किरदार अदा करना, यह भी अल्लाह के नबी का तरीका है। अगर हम चाहते हैं हमारी दावत का दायरा फैल जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रही है? आप कह रहे हैं जो शख्स बेवा औरतों के लिए, मिस्कीनों के लिए दौड़ धूप करता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला और दिन के वक्त रोजे रखने वाला। अब ये किसका काम है? अगर हम लोग तकरीरों तक रहे तो याद रखना, भूखा बंदा सबसे पहले कहता है मेरे पेट की भूख मिटाओ, उसके बाद दर्स देना है। हमारा जिम्मा है, हमारे नबी ने हमें सिखाया। आपने वो लोग जो मुसलमान नहीं थे, बुत परस्त थे, उनको खाने खिला खिला के अपने दीन की दावत दी, उनको खाने खिला खिला के अपने दीन की दावत दी। अगर हमारा ये माहौल बन जाए, हमारे मोहल्लों में, इलाकों में बेवा औरतें मौजूद हैं, मिस्कीन मौजूद हैं, यतीम मौजूद हैं, मजूर मौजूद हैं, अगर हम इन लोगों का लिहाज रखें, हमारे नबी ने वादा किया हल तुम सरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, लोगों तुम्हारी मदद की जाती है तुम्हारी सोसाइटी के कमजोर लोगों की वजह से, और उसी वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। यकीन करें आज अगर हम पब्लिक में उतर जाएं, दो लेवल हैं, एक लेवल दीन का है, ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं, एक लेवल दीन का है, एक लेवल इंसानियत का है। अगर हम अपनी दावत को वुस्अत देना चाहते हैं, दीन का भी लिहाज रखना है, इंसानियत का भी लिहाज रखना है। ये हदीसें सिर्फ तकरीरों का हिस्सा नहीं। फला फाहिशा औरत थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसके माजी के गुनाह माफ कर दिए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। भाई कितनी शानदार बात है।
अगर कुत्ते पर रहम खाने का नतीजा रब की रजा की सूरत में मिल सकता है, तो क्या इंसान पर रहम करने का नतीजा रब की रजा की सूरत में वसूल नहीं होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, क्या इंसानों के अलावा भी किसी पर रहम करने का अजर है? आपने फरमाया, हर वो चीज जिसमें जान है, जो जिगर रखती है, जो उस पर रहम करेगा अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। मेरे भाई, अगर इस्लाम के अंदर डेड बॉडी के हकूक हैं, हमें कहा गया ना मुर्दे की हड्डी नहीं तोड़नी, बंदा तो मर चुका है। हमें कहा गया जंग थी, जंग में दुश्मन था, कहा नहीं नहीं बंदा कत्ल हो गया जी, हो गया, अब लाश का मुसला नहीं करना, अब इसके टुकड़े नहीं करने, इसके कान नाक टांगे नहीं काटने, कत्ल हो गया, बात खत्म। इस्लाम अगर डेड बॉडी के हकूक देता है, क्या जिंदा के हकूक भी इस्लाम ने दिए कि नहीं दिए? ऐसा ना हो कि हम लोग एक तरफ इंतहा को पहुंच जाए कि मुर्दे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके बाजू नहीं तोड़ना, हड्डी नहीं तोड़नी, और जो जिंदा बंदा है उसका मनका भी तोड़ दो, उसका दिल भी तोड़ दो, उसका घर भी तोड़ दो, और हमारे लिए सब जायज। कतई नहीं। हमारा इस्लाम अगर डेड बॉडी के हकूक देता है तो जिंदा इंसानों के हकूक भी हमारा इस्लाम समझाता है। अगर कुत्ते के हकूक समझाए, बिल्ली के हकूक समझाए, हमने जब नहीं उस चीज का लिहाज रखा, कुफार अल्लाह के दुश्मन कुत्ते बिल्लियों की बातें करके मुसलमानों को जलील करके दुनिया में हाईलाइट हो गए। क्या हमें हमारे नबी ने नहीं बताया था कि एक औरत को मैंने अजाब होते देखा मिराज के मौके पर? उस औरत का कसूर यह था, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, उस बिल्ली को उसने रस्सी से बांधा हुआ था, ना उसने उसको खुद खाना दिया, ना उसकी रस्सी खोली, वो बिल्ली भूख से मर गई। उसके नतीजे में उस औरत को अजाब दिया जा रहा था। जो इस्लाम बिल्ली के हकूक की बात करता है, कुत्ते पर रहम की बात करता है, क्या वो इस्लाम इंसानियत के हकूक की बात नहीं करता? क्या इस्लाम में जहां मुसलमानों पर हकूक है, कि इंसानियत के हकूक नहीं है? क्या कुरान मजीद में सिर्फ ये आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या वो आयत भी है या अय्युहन्नास? हमें अपने नबी की दावत को उसी खुली सोच के साथ लेके चलना पड़ेगा कि हम अपने दिल बड़े करें, अपनी सोच बड़ी करें, अपना ज़र्फ बड़ा करें, और गली मोहल्ले के हर शख्स तक, हर घर तक मोहब्बतों के साथ पहुंच जाए। अगर एक नशा करने वाला जो क्वालिफाइड नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके कोर्स नहीं है, वो महज मोहब्बतें देके पूरे मोहल्ले के खूबसूरत नौजवानों को महीने के अंदर नशे का आदी बना सकता है। कुरान का हामिल, हदीस का हामिल, पूरे मोहल्ले की मस्जिद का जिम्मेदारी रखने वाला, क्या उसकी ये अहलियत नहीं है कि वो भी चार नौजवानों को अपनी सफ में इजाफे के तौर पे खड़ा कर ले? हमारे मुकाबले में एक नशा करने वाला टीम बना जाता है। हम कुरान और हदीस के पैरोकार पहले से मौजूद लोगों में से भी चंद लोगों को बिछाड़ बैठते हैं। कहीं हमारा मूड, कहीं हमारा बीपी, कहीं हमारा गुस्सा ये करीब के लोगों को करीब नहीं आने दे रहा। अगर एक नशा करने वाला कंपनी बना सकता है, टीम बना सकता है, कुरान और हदीस का हामिल शख्स, इसका पैरोकार शख्स, इसका दाई शख्स, उसका भी फर्ज बनता है वो भी अपनी टीम बनाए। ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। अल्लाह आप सबकी जिंदगियों में बड़ी बरकत अता फरमाए, हम अपनी सोच को वुसअत अता फरमाए, हम अपने जहनों को बड़ा करें, बर्दाश्त वाला रवैया रखें, इत्तेहाद वाली हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमने इधर भी बेशुमार खराफात का मुकाबला करना है, हमने कुफार की तरफ से भी बेशुमार साजिशों का मुकाबला करना है। ये अकेला कोई नहीं कर सकता। बड़ी साफ सीधी बात है। इंशाल्लाह हम चाहेंगे जहां आपको हमारी जरूरत पड़े, हमारे जिस्मों की पड़े, हमारी जानों की पड़े, हमारे खून की पड़े, हमारे सरमाए की पड़े, हमारे साथियों की पड़े, हमारे मराकज की पड़े, अल्लाह की तौफीक से ये सब कुछ आपके पास है। 24 घंटे के लिए आपके पास है। ये आपका सरमाया है, ये आपके मराकज है। जब किसी का दिल करे आके आप अल्लाह के घरों के अंदर अपना पैगाम पेश करें और ये माहौल बनाए कि आम बंदा हमारे करीब आए। जब गुर्बतें होंगी फिर दावत असर करेगी, जब दूरियां होंगी फिर तो पैगाम भी सही नहीं सुनता, जब सुनना सही नहीं है तो मानना किसने है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।